जय श्री हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। समस्त गुरुजनों के चरणों में साक्षात दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुओं का प्रेम आशीष और उनका सानिध्य हम पर हमेशा बना रहे और गुरु वचनों में प्रीति बढ़े, यही प्रार्थना है प्रभु से। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं अपने कुछ विचार, अपना आभार अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए आपको बताना चाहती हूँ, अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये गुरुजी हमारे वृंदावन धाम के राधा केली कुंज के गुरुजी हैं, जिनसे आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे, जिनकी महिमा का बखान एकदम सर्व जगत में व्याप्त हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इतने सारे लोग गुरुजी को सुनते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं और मन एकदम खुश हो जाता है। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और श्री हरि से यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे और उनका सानिध्य, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो शुरू करती हूँ। आज से करीबन 2 साल पहले गुरुजी का सानिध्य, गुरुजी की कृपा मुझ पर आई और मैं कहूँगी कि गुरुजी का सानिध्य मिला आज से करीबन 2 साल पहले। प्रभु की कृपा से बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल था, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य था, अभी भी है और सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं एक मृत तृष्णा जिसे बोलते हैं कि किसी चीज़ की खोज में भटक रहा था। हमेशा परेशान रहना कि मेरे साथ ही क्यों। अभी अगर लेटेस्ट की बात लूँ तो करीबन 8-10 महीने पहले तक मैं कुछ चीज़ को लेके परेशान थी। कुछ चीज़ क्या, दैट वाज फॉर ऑफिस की कुछ चीज़ थी जो मुझे परेशान कर रही थी। एंड आई ऑलवेज लाइक कि मेरे साथ ही क्यों, या माई इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग, या मैंने क्या गलत किया है। फिर गुरुजी का वचनों में जब प्रीति बढ़ने लगी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और जो कि मेरे दैनिक जीवन में दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया सुनना, तो उससे ये चीज़ पता चली कि कोई भी हमें परेशान या हमें दुखी या हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, वो सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है, जो कि इन रूपों में सामने आता है। तो किसी को दोष देना, किसी को गलत समझना, ये बिल्कुल गलत है। और गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले क्या, जैसे अब कोई प्रश्न ही नहीं है मन में। सबसे पहले एक प्रश्न आता था कि मेरे साथ ही क्यों, मतलब मैंने क्या गलत किया है। अब इन प्रश्नों में विराम लग चुका है, अब ये प्रश्न नहीं आते। ऐसा नहीं है कि अब मन परेशान नहीं होता या अब कोई चीज़ मुझे बॉदर नहीं करती है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमने कोई तपस्या या शरीर को साधा नहीं है, अपने मन को साधा नहीं है कि ये सब विचार ना आए, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए मुझे लगता है स्वाभाविक है। बट श्री हरि की कृपा से, हमारे गुरुदेव जी की कृपा से अब उस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, हमारी किशोरी जी संभाल लेंगी, हमारी राधा रानी संभाल लेंगी। तो गुरु जी के 2 शब्द मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जो कि है ठौर और ठसक। ठौर शब्द मतलब विश्राम। हम भटक रहे थे, हम कर रहे थे सब कुछ, लेकिन पता नहीं था जाना कहाँ है। गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद जीवन का जो लक्ष्य है, जो प्रॉपर आपका अंतिम गंतव्य है, आपका डेस्टिनेशन है, वो मिला, वो समझ आया कि वो क्या है। और जैसे बहुत सी बातें मन को दुख पहुंचाती थी, बहुत जल्दी मन प्रभावित हो जाता था आसपास के माहौल से, तो वो श्री हरि की कृपा से, मतलब हमारी किशोरी जी की कृपा से, वो धीरे धीरे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और मतलब मन को एक ठौर, विश्राम सा मिल गया है कि अब श्री राधा रानी की कृपा से अब मन में ये भाव आना कम हो गया है कि उसके कारण ऐसा हुआ या उसने मुझे बोला तो मैं दुखी हुई। नहीं,
मनुष्य हैं, हम हर क्षण सीखते हैं, सीखने का प्रयास जारी है। और बस यही भाव है कि गुरु वचन में प्रीति बढ़ती रहे और जो अंदर के विकार हैं वो धीरे धीरे दूर हो हमारी किशोरी जी की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से। और दूसरा शब्द है ठसक, कि गुरु जी जब बोलते हैं ना खुश होके कि एकदम राधा रानी की ठसक में चलते हैं, मतलब एक अश्योरिटी, एक कि मतलब हाँ हमारे पीछे कोई है, तो हाँ वो ठसक आई है। मतलब अब पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं जानती, शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, बट हाँ मुझे भी अब अंदर से एक जो डर वाला भाव था वो चला गया है। मुझे भी लगता है कि हाँ मारी माई श्यामा जू का राज है, हमारी किशोरी जू का राज है। तो जब उनकी शरणागति ले लो, उनके उनके शरण में चले जाओ, गुरुदेव की जब कृपा हो जाए, तो सच में जो जीवन में एक अलग प्रकार का डर होता है वो चला जाता है। इसलिए मुझे ये दो शब्द ठौर और ठसक बहुत बहुत प्रिय हैं, और शायद इसमें पूरा जीवन समाया है, तो शब्दों में अब जीवन समा गया है, ठौर और ठसक। कि राधा रानी के चरणों में जाके ठौर मिला और राधा रानी की ठसक से आगे का जीवन चलेगा जो चल रहा है। तो बस गुरु जी के सानिध्य से राधा नाम की महिमा के बारे में पता चला, किशोरी जी के बारे में पता चला, और उसी आभार को व्यक्त करते हुए मैं कुछ श्री हरि की कृपा से, किशोरी जी की ही कृपा से लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। जब सर्वप्रथम गुरु जी के मुझे दर्शन हुए थे, ऐसे ही ऑफिस से आई थी, मैं परेशान थी, खाना बनाया और उसके बाद बर्तन क्लीन कर रही थी और कुछ हुआ था ऑफिस में, एंड मैं थोड़ी दुखी थी, एंड बर्तन धोते धोते आई स्टार्टेड क्राइंग, आई डोंट नो। और फिर आई और उसके बाद ऐसे ही फ़ोन उठाया एंड ऐसे ही शॉर्ट्स ऐसे कर रही थी, और अचानक से गुरुजी सामने आए। तब वो पहला दिन था, दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था। मतलब शायद उनकी दृष्टि में मैं गई पहली बार। तो हाँ, और बस बहुत बहुत अलग सी अनुभूति हुई, और बस उन्हीं भावों को मैंने राधा रानी की कृपा से शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। रो रहा था हृदय मेरा था बड़ा धीर, मान जैसे पा न चाहे अपना कोई मीत। शिव कृपा से पाया मैंने गुरुवर का सानिध्य, पीतांबरी धारणे किए मन बैठे थे श्री कृष्ण। पहली नजर पड़ते ही मन में फूटा दृढ़ता भाव, यही है मेरे गुरुवर अब तो अनुयायी हूँ नाथ। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही मेरे शिव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपती रहे ये शिष्य। गुरु वचन में प्रीति बढ़े यही है मेरी मांग, चिंतन सतत चलता रहे बस कर दो इतना दान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही मेरे भाव थे जब मैंने गुरुदेव को पहली बार देखा था। मैं बहुत रोई थी, मुझे नहीं पता, और जब मुझे हुआ कि मुझे गुरुजी को आभार के रूप में कुछ ऐसा बोलना है, कुछ लिखने का प्रयास करना है, तब मैंने उस दृश्य को याद किया कि क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन था जब गुरुजी का सानिध्य मुझे मिला पहली बार, और मैंने उन भाव को राधा रानी की कृपा से लिखने का प्रयास किया। और इस तरह राधा रानी की कृपा से ये लाइनें, ये विचार, यह आभार पूर्ण हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम
जो भी गुरु जी से राधा केली कुंज वृंदावन धाम के जो गुरु जी हैं, इनसे प्रेम करते हैं, जिनके भी हृदय में गुरु जी के वचनों को लेकर प्रीति है, वो सभी इन भाव से इसमें जो कई कई लाइनें हैं इनसे रिलेट कर पाएंगे कि गुरु जी से मिलने के बाद मन को एक ठौर मिला, एक विश्राम मिला, कोई मीत मिला। बस यही मेरा आभार है गुरुदेव के चरणों में कि उनके वचनों में प्रीति हर बढ़ते क्षण के साथ बढ़ती रहे। और मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब मिलूंगी। लास्ट टाइम जब राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में जब हम गए थे तो ट्रेन का टाइमिंग ऐसा था कि मिल नहीं पाए, लेकिन हम आश्रम तक गए थे और एकदम जहाँ से गुरुदेव रोज परिक्रमा के लिए निकलते हैं वहाँ तक हम गए थे और वहाँ पे हमने प्रणाम किया था। लेकिन शायद उस योग्य नहीं थे या राइट समय नहीं आया था कि गुरुदेव के दर्शन हो सके या उनसे हम मिल सके। तो हम बिना दर्शन के ही वापस आ गए थे। मुझे नहीं पता अगली बार दर्शन राधा रानी की कृपा कब होगी और वृंदावन धाम जाके कब आँखों से उनको देख पाऊंगी और वहाँ बैठ पाऊंगी। बस यहीं से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। जब इतने सारे लोग गुरुदेव के बारे में बातें करते हैं और अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और गुरुदेव एक मतलब होता है ना, आप किसी के पास जाते हो और कुछ लोग होते हैं आपको मतलब उन्हीं बातों में और उलझा देते हैं, लेकिन गुरु जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है और बीच में कुछ नहीं है, आर या पार, एकदम सीधा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, खड़ा बोलते हैं और बस ऐसा लगता है कि गुरुजी के वचन सुनते रहो। और जब भी मन में कोई प्रश्न आता है, सी इट्स ऑल अबाउट बिलीव, इट्स ऑल अबाउट फेथ, जो आप करते हो सामने वाले पे। और जैसा कि श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि गुरु कोई मनुष्य या कोई शरीर या कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुदेव मतलब कण कण में प्रभु की वाणी है, कण कण में गुरुदेव की वाणी है, जहाँ से मिले ले लो, ग्रहण कर लो। तो बस उसी भाव के साथ लगता है कि अब अगर कोई अच्छा बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इवन कोई क्रोध भी कर रहा है, तो यही भाव का आना कि गुरुदेव की वाणी है। तो जस्ट टेक इट, जो भी अपने में गलतियां हैं, कमियां हैं, उनमें सुधार करने का प्रयास हो, ऐसा प्रयास रहता है। और हर प्रश्न का उत्तर है, राधा नाम में समाया हुआ है। जिस भी प्रभु के वचनों में, प्रभु के नाम में आपकी प्रीति हो, राधा, हरि, कृष्ण, राम, उनको लीजिए, उनका जप करिए। और बस हमारे गुरुदेव की आप सब भी किसी न किसी गुरु परंपरा से, गुरुओं के सानिध्य से जुड़े होंगे। आप सब पर भी आपके गुरुओं का आशीष बना रहे। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी हमारे पास हो, हम उनसे रोज़ मिल पाएँ, ना मिल पाएँ, उनके वचनों में प्रीति होना और उनके वचनों का अनुसरण करके जीवन में आगे बढ़ना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि राधा रानी की कृपा से मुझे समझ आई है। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं। इसलिए दूर रहिए, पास रहिए, मन में वृंदावन धाम रखिए और बस गुरु जी के वचनों का अनुसरण करते हुए, उनके वचनों में प्रीति रखते हुए बस जीवन में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अगर उनके वचनों में प्रीति हो गई तो वही हमारे द्वारा की गई, हमारे गुरुदेव के लिए सच्ची सेवा कहलाएगी। गुरु जी की एक लाइन बहुत बहुत मुझे प्रिय है कि एक बार हमारा हो के तो देखो, एक बार हमारा हो के तो देखो, निहाल हो जाओगे। सो दैट्स द बॉटम लाइन कि हाँ, एक बार उनका हो के तो देखिए, फिर आपको बस लगेगा कि बस इट्स ऑल ग्रीन 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 हर जगह। इट फील्स लाइक कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। यह है हमारे किशोरी जी की महिमा, यह है हमारे गुरुदेव के वचनों का तेज, वचनों का प्रताप। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ
आज के लिए, अभी के लिए बने रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार बोलो, जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल।